बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने यहाँ तक स्टडी किया था कि कैसे हम अपनी ग़िज़ा का तयन कर सकते हैं। हमने स्टार्ट किया था बैलेंस डाइट वाला चैप्टर, ठीक है, कि बैलेंस डाइट के क्या औसाफ हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मतलब क्या उनकी होती है ना, क्या उसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है, मतलब हमने ये देखा था। फिर हमने ये देखा था कि अच्छा इसमें होना चाहिए जी प्रोटीन हो, नशास्ता हो, फैट्स हो, साल्ट, हर चीज़ हो, टेस्ट अच्छा हो, इसका डाइजेस्टेबल हो, और आपने वेरिएबल फूड हर चीज़ खानी है, यानी कि एक ही चीज़ पे नहीं रहना। फिर हमने 5 बातें देखी थी कि एज और जिन्स क्या है, आबो हवा का क्या किरदार है, पेशे की वजह से हमारी फूड की जो चेंज हो सकती है, मतलब ज़रूरत के मुताबिक जिसामत और वज़न। ये तो हमने 5 पॉइंट पढ़े थे कि इसकी बेस पर हम अपनी मुतवाज़न ग़िज़ा का तयन करते हैं, मुतवाज़न ग़िज़ा को सिलेक्ट करते हैं। अब हमने आज पढ़ना है कि जी मशरूबात यानी कि जूसेस, लिक्विड्स क्या होते हैं, इनका फ़ायदा क्या है, इनका नुकसान क्या है, इनकी कैटेगरीज क्या क्या इनकी अक़साम है। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वो तमाम अशिया जो पीने के काम आती हैं, इसके पीने से हमारी तबीयत को खुशी और अच्छा फ़ील होता है और इंतज़ाम में मदद मिलती है। पानी तमाम मशरूबात का बड़ा जुज़ है। ज़ाहिर है हम पानी में ही हर चीज़ मिलाते हैं, कोई भी जूस बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, तो वो पानी में ही उसको हर तरह से, चाहे वो फ्रूट जूस हो तो भी उसमें पानी एक उसका बड़ा एलिमेंट होता है। अच्छा, अब ये है कि ओवरऑल अगर हम जनरली देखें तो मशरूबात की 2 अक़साम पाई जाती हैं। एक वो मशरूबात हैं जिनमें अल्कोहल नहीं होती, मसलन शरबत, कॉफ़ी, लस्सी, चाय, कोको, यानी कि ये जो कॉफ़ी वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें हैं, और कोक, कहवा, जूस वगैरह नॉन अल्कोहलिक। फिर उसके बाद है वो तमाम मशरूबात जिसमें अल्कोहल मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की शराब वगैरह। अब हम मशरूबात की अक़साम पे आ जाते हैं। चाय है इसमें, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे चाय के फ़ायदे नुकसान, फिर कॉफ़ी पे ब्रीफ नोट है, फिर कोकोआ यानी कि ये जो हमारा कोको पाउडर भी कहते हैं, या हम जिससे हमारी कॉफ़ी भी बनती है, फिर शिकंजी है, लस्सी है। तो बड़ा टॉपिक हमारा टेस्टी टॉपिक लग रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद है जी शरबत हम कौन कौन से बनाते हैं, अनार का, बादाम का, सेब का, शरबत संदल, शरबत अनाब और ये रूह अफ़ज़ा। फिर उसके बाद जो हमारे रेडीमेड जूसेस आते हैं, ऑरेंज स्क्वैश, मैंगो, लेमन और लेमन पार्ले। फिर उसके बाद है जी मुहलिक शराब, यानी कि जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ओवरऑल इसको चैप्टर को देख लिया, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये क्या है और इनका क्या जिस्म पे फ़ायदा नुकसान क्या है। चाय कहाँ से मिलती है, इसके अंदर क्या चीज़ पाई जाती है, क्यों डॉक्टर कहते हैं कि चाय बहुत ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, ठीक है, और कितनी पीनी चाहिए, किस वक्त पीनी चाहिए, किस उम्र में पीनी चाहिए, मतलब ये हर चीज़, हर एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है। चाय का पौधा जो है वो झाड़ी नुमा होता है, इसके पत्ते सुखाकर इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर टीवी पर देखा होगा कि बहुत सारे पहाड़ी इलाकों में ऐसे दरवानों पर मुख्तलिफ जैसे झाड़ियाँ होती हैं और पत्ते होते हैं, और पत्ते तोड़ के और उसके सुखा कर उसको चाय की पाउडर बनाया जाता है। अब ज़ाहिर है हम सबको पता है कि जब उबलते हुए पानी में ये पत्ते डालते हैं तो वो उससे जो जूस या जो भी है वो एक्सट्रैक्ट निकलता है, उसको चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ शायद चाय जितना मकबूल और कोई मशरूब नहीं है, मतलब ज़ाहिर है हर जगह, हर उम्र के लोग और हर जगह, हर कैटेगरी में, ये हर इलाके में चाय बहुत मशरूब, बहुत मकबूल मशरूब है। सर्दी हो या गर्मी, चाय का इस्तेमाल आम है। चाय में आज खुद तो ग़िज़ाइयत बिल्कुल नहीं होती, अलबत्ता दूध और चीनी मिलाने से इसमें कुछ ग़िज़ाइयत पैदा हो जाती है। ठीक है, ये बात बड़ी गौर तलब बात है कि चाय का फ़ायदा नुकसान अगर हम देखा जाए तो चाय में अपने आप कोई ग़िज़ाइयत नहीं है। ग़िज़ाइयत की बात हम तब करते हैं ना कि अच्छा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मतलब जिससे हमारी बॉडी को कोई ताकत, कोई नशोनुमा के लिए या कोई ऐसी हेल्दी चीज़ मिले कि जो हमारे जिस्म को ताकत मुहैया कर सके।
अब हम देखें कि इसमें होता क्या क्या है। चाय के अजाई तरकीबी में टैनिन, थीन और एक खुशबूदार तेल वोलेटाइल ऑयल पर मुश्तमिल है। अब हम देखेंगे टैनिन क्या चीज़। टैनिन एक कीमियाई मादा है जो खुश्की और कब्ज पैदा करता है। चाय को ज़्यादा देर पानी में जोश देने से ये कीमियाई मादा निकलता है। ये मैदे और अंतड़ियों के अस्तर की झिल्ली को नुकसान पहुंचाता है, ग़िज़ा को नाकाबिल हज़म बना देता है और मैदे के फेल के लिए मुज़र है। हम सब ने नोटिस किया होगा कि अक्सर खाना खाने के फ़ौरन बाद कुछ लोग चाय पीना अपनी आदत का हिस्सा बना लेते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो उनका निज़ाम यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उनको बड़ा उनके लिए मैदे के मसाइल और जलन और इस किस्म के मसले पैदा होते हैं। तो ये जो चाय के फ़ौरन इस्तेमाल है खाने के बाद या फिर खाली पेट भी चाय पीने से ये जो मादा चाय की पत्तियों को उबालने से निकलता है टैनिन जिसको कहते हैं, ये क्या करता है, ये मैदे और अंतड़ी हमने पढ़ा था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, उनकी अस्तर कहते हैं कवरिंग को, उसकी जो इनर लाइनिंग है, इनर कवरिंग है, उसको नुकसान पहुंचाता है, ग़िज़ा को नाकाबिल हज़म बना देता है और मैदे के फेल के लिए मुज़र है। टैनिन आपने याद रखना है, ये टैनिन का काम क्या है कि ये नुकसानदेह है हमारे मैदे के लिए और अंतड़ियों के लिए। उसके बाद थीन। थीन भी चाय में एक ऐसा मादा है जो एसाब को तहरीक देता है। ये पानी में फ़ौरन हल हो जाता है। मैं इस पे आपको समझाती हूँ कि टैनिन और थीन के अलावा चाय में खुशबूदार तेल वोलेटाइल ऑयल भी मुख्तलिफ मिकदार में पाया जाता है। इसकी बदौलत चाय में महक पैदा होती है, लेकिन ये जल्दी उड़ जाता है। जो अक्सर बात की जाती है ये टीवी कमर्शियल्स में भी कि ये खुशबूदार और उसका अच्छा टेस्ट है और अच्छी खुशबू है। चलिए वो तो हम समझ गए वोलेटाइल ऑयल की वजह से होता है और वो जल्दी ही उड़ जाता है, खुशबू ख़त्म हो जाती है, उड़ जाती है। लेकिन जो थीन है इसका क्या काम है या इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है कि एसाब को तहरीक देता है। ठीक है, मैंने जब आपसे मसल्स की बात की थी, ठीक है, तो उसके साथ ये हुआ था, मैंने कहा था कि हमारे मसल्स जो हैं ये हमारे हड्डियों के साथ हैं और इन तक मैसेज कौन लेकर आता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम यानी कि एसाबी निज़ाम, न्यूरॉन्स होते हैं पूरी बॉडी में। तो इन पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स पूरी दिमाग से पूरी बॉडी में कनेक्टेड है। हमारे मैसेजेस हमारे स्किन से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से दिमाग तक लेकर जाते हैं सब, और न्यूरॉन्स ही फिर हमारे दिमाग से मैसेज पूरी बॉडी की तरफ फिर लेके भी जाते हैं। अब इनको एक स्टिमुलस या एक मैसेज आगे ट्रांसफ़र करने के लिए एक ख़ास हमारी बॉडी में केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स इन हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, इनको इनमें अंदर तहरीक पैदा करते हैं, उनको हरकत देते हैं, उनको पुरजोश उनको एक्टिवेट कर देते हैं। फिर वही न्यूरॉन्स मैसेज अगले न्यूरॉन तक, वही मैसेज अगले न्यूरॉन तक, इस तरीके से करते करते पूरी बॉडी से मैसेज होता हुआ दिमाग तक, और फिर दिमाग से होता हुआ अगर हमें कहीं कील चुभ जाती है या कोई कांटा चुभ जाता है तो पहले हमारे उस जगह से हाथ पे लगा है तो हाथ से दिमाग तक, और फिर दिमाग से विद इन सेकेंड्स, लेकिन आँख चिपकने की देर में हम अपने अगर चूल्हे के पास हमारा हाथ लग जाता है हम एकदम से हाथ पीछे कर लेते हैं। तो ये महसूसात होती हैं कि जो दिमाग तक, और फिर दिमाग से एक पैगाम आता है कि जी हाथ को वहाँ से हटाया जाए। तो वो उसके लिए एसाब हमारा निज़ाम में जो एसाबी निज़ाम है, नर्वस सिस्टम है, वो सारा इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये इस तरीके से ये थीम भी ऐसा ही एक मादा है जो ऐसा आपको तहरीक देता है। हम कहते हैं ना चाय पी के हम जाग जाते हैं, हम एक्टिव हो जाते हैं, हम ज़रा फिज़िकली वो हो जाते हैं, जैसे ना नींद आना शुरू हो जाती है तो चाय पी के थोड़ा सा हमारे दिमाग वगैरह या हमारे निज़ाम जाग जाते हैं। इस वजह से हमारे एसाबी निज़ाम को एक्टिवेट करता है। तो हमने 3 हिस्से पढ़े, एक तो टैनिन पढ़ा, एक थीन पढ़ा, THEINE, थीन, और टैनिन TANNIN, टैनिन, थीन, और एक ऐसा खुशबूदार उसमें तेल होता है वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जो हवा में उड़ जाए, ठीक है, जैसे कि हम अक्सर अपना देखते हैं ना, हम कुछ हमारे जैसे तेल पेट्रोल वगैरह होता है, हम उसको खोल के रखें तो वो हवा में उड़ जाता है, ठीक है, या कुछ ऐसे इस किस्म के हमारे पास लिक्विड्स होते हैं, जैसे आप सबको पता है कि नेल पॉलिश रिमूवर वगैरह भी होते हैं, मतलब ये लिक्विड फ़ौरन से हवा में ये जो उसके वेपर्स बन जाते हैं, ठीक है, वेपर्स बन के हवा का हिस्सा, तो ये भी जो चीज़ वेपराइज हो जाए उसको वोलेटाइल कहते हैं। वोलेटाइल यानी कि ये तेल हवा में उड़ जाता है और ये
ہوا اس کی مہک پیدا کرتا ہے چائے. اب اس کے فائدے اور نقصانات ہم دیکھتے ہیں کہ عضلات اور اعصاب کے لیے محرک ہے. عضلات ہمارے یہ جو پٹھے ہیں ہمارے 3 طرح کے ہم نے پڑھے تھے, کل بھی ہم نے پڑھا تھا. ایک ہم نے اسکیلیٹل مسل پڑھے تھے, ہم نے اسموتھ مسل پڑھے تھے, اور ہم نے کارڈیک مسل پڑھے تھے, یعنی کہ دل کے اسموتھ مسل, اور ہم نے استخوانی مسل پڑھے. اور یہ ہمارے اعصاب ان کے نیورونز کے لیے محرک, یعنی ان کو تحریک, ان کو حرکت میں لاتا ہے, ان کو ایکٹیویٹ کرتا ہے, تھکان دور کرتا ہے, پسینہ لاتی ہے. ہم چائے کے فائدے پڑھ. اور سردیوں میں حرارت, ظاہر ہم چائے پی کے تھوڑے سے گرم ہو جاتے ہیں. اس کا کثرت سے استعمال مضر اثرات کا حامل ہے. بہت زیادہ اب ہم پئیں گے, حد سے زیادہ 2-3 کپ یا 4 کپ سے زیادہ بھی پئیں گے تو یہ باڈی کے اوپر کافی نقصان دہ اثرات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے بچوں. اب اس کے بعد یہ ہے اوکے. اب یہ سانس اور قلب کی رفتار تیز کرتی ہے, قبض کرتی ہے, نیند گھٹاتی ہے. سب کو پتہ ہے کہ جب چائے زیادہ پی جاتی ہے تو یہ اس کے نقصانات میں ہمیں پتہ ہے نیند کم آتی ہے. پھر اس کے بعد جسم میں راشا اور اختلاج قلب پیدا کرتی ہے. کچھ بیماریاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, جب اس سے راشا ہوتی ہے نا, جیسے کچھ لوگوں کو آپ نے نوٹس کیا ہوگا ان کی جسم کے کچھ حصے لگاتار ایسے نا کانپتے رہتے ہیں, ہاتھ, پاؤں, زبان. اور اختلاج قلب یعنی کہ دل کی بیماریاں ہو گیا. اس کا زیادہ استعمال بھوک کو مار دیتا ہے, یعنی کہ بھوک نہیں لگتی, اور میدا اور انتڑیوں کے استر کو نقصان. اب سب اس کے نقصانات ہوتے ہیں کہ چائے کے نقصانات کیا کیا ہیں. فائدے تو چلو ہمیں پتہ ہے, تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے, پسینہ, سردیوں میں ہمیں حرارت مل جاتی ہے. لیکن اس کے زیادہ استعمال سے یہ ہمارے سانس اور قلب کی, دل کی رفتار کو تیز کر دیتی ہے, نیند کم آتی ہے, اور اس کا زیادہ استعمال ہماری بھوک کو مٹا دیتا ہے. اس کے بعد ہے جی کافی. ٹھیک ہے, ہم کافی کو بھی پڑھتے ہیں. تو جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ سب لوگوں نے مجھے شام کو یاد کر کے لکھ کے اپنے شام 7-8 بجے تک سب نے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں ویڈیو بھی گروپ میں شیئر کروں گی, اور ساتھ میں یہ کوشچن بھی آپ لوگوں نے لکھ کے شام تک مجھے بھیج دینا ہے کہ چائے میں کون کون سے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں, چائے کے فائدے نقصان, اور کافی کے کیا اجزاء ہیں اور اس کے فائدے نقصان کیا. کافی بھی چائے کی طرح کا ہی ایک پودا ہے. پودے کے بیجوں کو بھون کر, یعنی کہ ایسے پودے کے اپنے سیڈ, چائے تو تمہیں کہا پتیاں لی جاتی ہیں, کافی کے سیڈز کو لے کر اس کو فرائی کیا جاتا ہے, پھر ان کو پیس کر کافی بنائی جاتی ہے. اس کو بھی چائے کی طرح ابلتے پانی میں ڈال کر تیار کرتے ہیں, اور کم از کم 10-15 منٹ تک دم دیتے ہیں, ڈھکن دے کے, تاکہ اس میں سے اچھی طریقے سے اس کے سارے فلیور, اس کا سارا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ہمارے اس میں لکوڈ میں آ جائے. کافی کے 2 بڑے اجزاء کیفین اور ٹینن. اوپر ہم نے چائے کے پڑھا تھا ٹینن اور تھین. ٹھیک ہے, اس میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں جی, ایک ہم نے الگ سے چیز پڑھی کیفین, اور ایک ٹینن. اس میں بھی خوشبودار تیل ہوتا ہے, اور کیفین کے اثرات بھی تھین جیسے ہی. اوپر ہم نے ڈائریکٹلی پڑھا تھا نا کہ ٹینن ہے اور تھین. یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کے 2 بڑے اجزاء کون سے ہیں, کیفین اور ٹینن. لیکن جو کیفین ہے اس کا بھی تقریباً اثر ویسے ہی ہے جیسے کہ تھین کا ہوتا ہے, اور عمومی طور پر کافی کے وہی فائدے اور نقصانات ہیں کہ جو چائے کے. البتہ چائے کے مقابلے میں کافی بہت زیادہ متحرک ہے, یعنی کہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے, یعنی کہ متحرک کر دیتا ہے, ایکٹیویٹ کر دیتا ہے ہمارے نیورونز کو, ہمارے نروس سسٹم کو. تو ہمارے دماغ تک وہ میسج آتے ہیں کہ دماغ ہمارا ایکٹیو ہو جاتا ہے, ہم جاگنا شروع ہو جاتے ہیں, ہماری باڈی نیند کی حالت سے دور ہو کر تھوڑا سا ہمیں ایکٹیویٹ کر دیتی ہے. کافی کا زیادہ استعمال بھی اعصاب, دل اور عضلات نظام کے لیے مضر ہے, یعنی کہ ایک تو ہمارے نروس سسٹم کے لیے کافی کا زیادہ استعمال, دل کے آپ لیے. کی آواز بہت کٹ رہی ہے. کٹ رہی ہے, باقی سب کو کلیئر آ رہی ہے؟ آ رہی ہے صحیح. صحیح آ رہی ہے. اگر سب کو باقیوں کو صحیح آ رہی ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کے انٹرنیٹ کا ایشو ہو. میم صحیح آ رہی ہے. صحیح آ رہی ہے تو چلیے. کافی کے 2 بڑے اجزاء کیفین اور ٹینن ہیں. اس کے علاوہ ایک خوشبودار تیل, اس میں بھی ہم نے جیسے اوپر پڑھا چائے میں جو ایک, کافی میں بھی ہم سب کو پتہ ہے ایک بڑی
तेज़ सी और बड़ी एक अच्छी खुशबू आती है कॉफ़ी में से, तो वो उसके अंदर जो वोलेटाइल तेल होता है वो उसकी वजह से वो खुशबू आती है। अब कैफ़ीन के असरात भी थीन जैसे ही हैं और चाय कॉफ़ी के भी वही फ़ायदे और नुकसानात हैं जो चाय के हैं। अलबत्ता चाय के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक है। जैसे मैंने आपसे ऊपर बयान किया कि चाय में जो एलिमेंट है थीन है, ये क्या करता है, ये हमारे एसाबी निज़ाम को एक्टिवेट करता है, ये मुतहरिक कर देता है हमारे एसाब को, हमारे न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारे दिमाग तक बार बार मैसेज आता है एक्टिवेट एक्टिवेट, फिर दिमाग भी हमारी बॉडी को ऐसे जगा देता है, नींद की हालत से निकाल देता है। लेकिन अगर हम इसको एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि हमारे लिए बॉडी के लिए नुकसानदेह असरात होना शुरू हो जाएंगे। काफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल भी हमारे एसाब के लिए, हमारे मतलब नर्वस सिस्टम के लिए, नर्वस सिस्टम में हमारा दिमाग, हमारा हरा मगज़ आ जाता है और जितने भी हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स हैं, दिल और अज़लाते निज़ाम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की नुकसानदेह है। थकान दूर करने के लिए खुराक और आराम की ज़रूरत होती है। महज चाय या कॉफ़ी के इस्तेमाल से ये हासिल नहीं होते, इसलिए इन अशिया का इस्तेमाल हद एतदाल में करना चाहिए। देखिए कि जो भी ये चीज़ है इसका फ़ायदा तो है, लेकिन इनका इस्तेमाल हद से ज़्यादा इस्तेमाल बहुत नुकसानदेह होता है। इसलिए हमें एक लिमिट के अंदर रहते हुए ये चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल हमें करना होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं ये दोबारा से आपके लिए एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। आपने मुझे ये याद करके चाय और कॉफ़ी के अज्जा और उनका फ़ायदे और नुकसान ये आपने लिख कर मुझे ग्रुप में पिक्चर बनाकर उसकी सेंड कर दी। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।